हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ilmhasilkaro.com। एक और नई वीडियो में वेलकम। आज की इस वीडियो में हम कुछ किचन रिलेटेड और खाने पीने से मुताल्लिक सेंटेंस सीखेंगे। तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सेंटेंस नंबर 1, मुझे तंदूर की रोटी पसंद है। इंग्लिश में कहेंगे आई लाइक क्ले ओवन चपातीज। आई लाइक क्ले ओवन चपातीज। सेंटेंस नंबर 2, तवा कहां है? वेयर इज द ग्रिडल पैन? वेयर इज द ग्रिडल पैन? जी हाँ, ग्रिडल पैन के अलावा कुछ लोग तवे को आयरन पैन भी कहते हैं। दोनों तरह से ठीक है। सेंटेंस नंबर 3, लस्सी बनाने के लिए मुझे मधानी की जरूरत है। लस्सी को इंग्लिश में लस्सी ही कहेंगे क्योंकि ये देसी वर्ड है, इसकी कोई खास इंग्लिश नहीं होगी। और मधानी को चर्नर कहेंगे। इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा आई नीड चर्नर टू मेक लस्सी। I need churner to make lassi. Sentence number 4, सालन को डोई से हिलाओ। Stir the curry with ladle. Stir the curry with ladle. Sentence number 5, कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करो। कढ़ाई को इंग्लिश में वॉक कहते हैं। WOK। इसकी इंग्लिश होगी हीट सम ऑयल इन वॉक। हीट सम ऑयल इन वॉक। सेंटेंस नंबर 6, आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज। पील ऑफ द पोटैटोज। सेंटेंस नंबर 7, वो चकले बेलने के बगैर गोल रोटी नहीं बना सकती। दोबारा से, शी कांट मेक राउंड चपातीज विदाउट रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। शी कांट मेक राउंड चपातीज विदाउट रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। यहां रोलिंग पिन बेलने को कहते हैं और रोलिंग बोर्ड चकले को। अगेन, शी कांट मेक राउंड चपातीज विदाउट रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। सेंटेंस नंबर 8, मुझे नमकदानी देना। प्लीज गिव मी द साल्ट शेकर। प्लीज गिव मी द साल्ट शेकर। प्लीज गिव मी द salt shaker. Sentence number 9, मुझे चाय पोनी नहीं मिल रही। I can't find the tea strainer. I can't find the tea strainer. Sentence number 10, जाओ किचन में अपनी मां की मदद करो। इंग्लिश में कहेंगे go and help out your mother in the kitchen. Go and help out your mother in the kitchen. Sentence number 11, दोपहर के खाने में क्या है? What's there for lunch? What's there for lunch? Sentence number 12, पकौड़े बहुत कुरकुरे हैं। पकौड़ों को इंग्लिश में फ्रिटर्स कहते हैं। फ्रिटर्स आर वेरी क्रिस्पी। फ्रिटर्स आर वेरी क्रिस्पी। सेंटेंस नंबर 13, बेसन की कड़ी बहुत मजेदार है। बेसन की कड़ी को इंग्लिश में ग्राम फ्लोर कड़ी कहते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे द ग्राम फ्लोर कड़ी इज वेरी टेस्टी।
The gram flour curry is very tasty. Sentence number 14. रोटी के किनारे जाया मत करो. Don't waste chapati's crust. Don't waste chapati's crust. बाज़-औक़ात बच्चे या कुछ लोग रोटी के किनारे मोटे होने की वजह से उन्हें उतार देते हैं या उन्हें किनारे खाना पसंद नहीं होता, तो आप उन्हें कहते हैं कि don't waste chapati's crust. Sentence number 15. पराठों के लिए आलू मसल दो. Please mash the potatoes for parathas. Please mash the potatoes for parathas. Sentence number 16. ध्यान रखना दूध उबल ना जाए. इंग्लिश में कहेंगे Take care, the milk may not boil over. Take care, the milk may not boil over. Sentence number 17. मेरी रोटी पर मक्खन लगा दो. Please butter my bread. Please butter my bread. रोटी पर मक्खन लगाने को बटर कहते हैं क्योंकि बटर एक वर्ब है, इसलिए इसके साथ कोई भी दूसरा वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा. Sentence number 18. क्या मैं रोटियां सेकने में तुम्हारी मदद करूं? May I help you in baking the chapatis? May I help you in baking the chapatis? Sentence number 19. सालन गर्म कर दो. Warm up the curry. Warm up the curry. Sentence number 20. सब्जियां अच्छी तरह धो लो. Wash the vegetables properly. Wash the vegetables properly. Sentence number 21. सालन में नमक कम है. Curry is low in salt. Curry is low in salt. Sentence number 22. मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी देना या मुझे एक गिलास पानी देना. इंग्लिश में आप कहेंगे Please give me a glass of water. Please give me a glass of water. Sentence number 23. चावलों को आधे घंटे के लिए भिगो दो. इंग्लिश में आप कहेंगे Soak the rice for half an hour. Soak the rice for half an hour. Sentence number 24. जाओ आटा छानकर गूंद दो. Go sift the flour and knead it. सिफ्ट का मतलब छानना होता है, कुछ लोग इसे स्ट्रेन भी कहते हैं. दोनों तरह से ठीक है. Again, go sift the flour and knead it. याद रखें, आटा छानने वाली छलनी को ड्रम स्ट्रेनर कहते हैं और छानने को आप स्ट्रेन भी कह सकते हैं और सिफ्ट भी कह सकते हैं. सेंटेंस नंबर 25. सालन में आलू अभी कच्चे हैं. The potatoes in the curry are still raw. The potatoes in the curry are still raw. रा का मतलब कच्चे होते हैं. सेंटेंस नंबर 26. जूठे ग्लास में पानी मत पियो. Don't drink water in a used glass. Don't drink water in a used glass. Sentence number 27. मसाले भून दो.
जी हाँ, जब भी हम कोई सालन वगैरह बनाने लगते हैं तो सबसे पहले मसालों को भूनते हैं। तो मसाले भूनने को इंग्लिश में कहेंगे saute the spices, saute the spices। सेंटेंस नंबर 28, बर्तन धो लो, वॉश द डिशेज, वॉश द डिशेज। कुछ लोग इसे डू द डिशेज भी कहते हैं, दोनों तरह से ठीक है। सेंटेंस नंबर 29, दूध को धीमी आंच पर उबालो, बॉयल द मिल्क ओवर अ लो हीट, बॉयल द मिल्क ओवर अ लो हीट। सेंटेंस नंबर 30, अंडे पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़क दो। जी हाँ, अंडे पर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़कने से इसका मजा दुबाला हो जाता है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे प्लीज sprinkle a little salt and pepper on the egg. Please sprinkle a little salt and pepper on the egg. Sentence number 31, सर्दियों में दूध और जलेबी खाने का अपना ही मजा है। जी हाँ, मौसम बहुत ठंडा हो तो दूध और जलेबी खाने का अपना ही मजा होता है। जलेबी को इंग्लिश में जलेबी ही कहेंगे क्योंकि ये एशियन डिश है, या आप इसे फनल केक भी कह सकते हैं। तो हम यहां जलेबी ही इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में कहेंगे मिल्क एंड जलेबी हैव देयर ओन टेस्ट इन विंटर। ईटिंग मिल्क एंड जलेबी हैव देयर ओन टेस्ट इन विंटर। ईटिंग मिल्क एंड जलेबी हैव देयर ओन टेस्ट इन विंटर। यहां आप सोच रहे होंगे कि दूध को कैसे खाया जा सकता है। हालांकि जलेबी को खाया जा सकता है, लेकिन दूध को पिया जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। तो यहां यह बात याद रखें, जो सेकंड नाउन जलेबी है उसके मुताबिक ही वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस नंबर 32, उसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। He likes carrot pudding very much. He likes carrot pudding very much. Sentence number 33, खाना मजे का था। बाज़ का जब आप कहीं मेहमान जाते हैं तो आप खाना बनाने वाले की तारीफ करना चाहते हैं कि चलो भाई उसे पता चल जाए या उसकी हौसला अफजाई हो जाए। तो इंग्लिश में आप कहेंगे द मील वॉज डिलीशियस। द मील वॉज डिलीशियस। आप डिलीशियस की जगह टेस्टी का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 34, कप में चाय डाल दो। प्लीज पोर द टी इन द कप। प्लीज पोर द टी इन द कप। सेंटेंस नंबर 35, चाय में चीनी ज्यादा है। इंग्लिश में आप कहेंगे टी इज हाई इन शुगर। टी इज हाई इन शुगर। सेंटेंस नंबर 36, जरा नमक इधर करना। जी हाँ, जब आप टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तो नमकदानी पड़ी होती है और आपको सालन में नमक कम लगता है। तो इंग्लिश में आप कहेंगे पास मी द सॉल्ट प्लीज। पास मी द सॉल्ट प्लीज। सेंटेंस नंबर 37, खाना कब तैयार होगा। When will the meal be ready? When will the meal be ready? Sentence number 38, खाना अच्छी तरह चबाओ। Chew the food well.
chew the food well. Sentence number 38. खाना अच्छी तरह चबाओ. Chew the food well. Chew the food well. Sentence number 39. खाना खाते हुए बातें मत करो. जी हाँ, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए जब बच्चे बातें कर रहे होते हैं तो आप उन्हें कहते हैं Don't talk while eating. Don't talk while eating. हमारा लास्ट सेंटेंस है मैं खाना खा रहा हूं, प्लीज बाद में कॉल करना. जी हाँ, बाज़ औक़ात खाना खाते हुए किसी का फोन आ जाता है तो आपको अच्छा नहीं लगता कि सारे लोग खाना खा रहे हैं और आप फोन पर लगे हैं. तो इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम हैविंग मील, प्लीज कॉल मी लेटर. आई एम हैविंग मील, प्लीज कॉल मी लेटर. Thank you very much for watching this video. Please make sure to hit like and subscribe our channel. Have a good day or evening there.